और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद है। बस और 1 मिनट का वक्त है, जिसके बाद आपको एक के बाद एक तमाम जो गेस्ट्स हैं वो नजर आएंगे। और इसमें देखिए मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं अपने गेस्ट्स को रिसीव करने के लिए। और हम जब तक प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वैसे वैसे हम आपको इस भारत मंडपम की अलग अलग कोने की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार जहां एक तरफ दुनिया के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से उनके तमाम जितने भी मीडिया हाउसेस आए हैं उनको किस तरह से यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया है और किस तरह से पूरे जो वर्ल्ड मीडिया आपको नजर आएगी, भारत की जो मीडिया है और दुनिया की जो तमाम मीडिया है। देखिए यहाँ पर आपको भारत, साथ ही साथ जो विदेश से जो मीडिया कर्मी आए हैं वो यहाँ से लगातार चीजों को कवर कर रहे हैं और सामने भारत मंडपम है। अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जापान के पीएम पहुंच चुके हैं। फुमियो किशिदा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन्हें रिसीव किया और अब उन्हें सीधे आगे की तरफ ले जाते हुए और लगातार एक के बाद एक ऐसे ही डिग्निटरीज के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर एक एक करके पहुंचेंगे। अब ये दूसरी गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अगले देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो देश के प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो लगातार 9:20 हो चुका है और यही वो वक्त था जब डिग्निटरीज के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। एक एक करके जो मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो इनवाइटी देशों के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ठीक 10:30 बजे वो सेशन शुरू होगा जिसका हर किसी को इंतजार था। ये एक और खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें योग की अलग अलग मुद्राएं दिखाई गई हैं। और जब G20 समिट को लेकर पहली बैठक हुई थी तो उसकी शुरुआत योग से ही हुई थी। हमने उन तस्वीरों में देखा था कि कैसे जो देश के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पहले सेशन की शुरुआत योग के साथ की थी। और आज का ये जो G20 समिट है जिसमें आज 2 महत्वपूर्ण सेशंस होने वाले हैं, उनमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो हर उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो भारत या अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। हर आखिरी व्यक्ति को कैसे उसका विकास किया जाए उसको लेकर चर्चा होगी। कैसे देशों में जो टेक्नोलॉजी है उनको बेहतर किया जाए। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर इस बैठक में चर्चा होनी है और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पूरा एक रेड कार्पेट कॉरिडोर बनाया गया है और इसी कार्पेट से चलते हुए उस सेंटर में पहुंचेंगे जहां आज बैठक होगी। अमित, ओवर टू यू। ग्लोबल मीडिया की निगाहें इसी डिजिटल मीडिया पेविलियन पर थी, जो देखकर महसूस करना चाहते थे कि आखिर कैसे यूपीआई काम करता है। यूपीआई को लेकर विश्व उत्साहित है, उत्सुक है। बिल्कुल पवन, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फुमियो किशिदा जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंच चुके हैं भारत मंडपम में। और भारत मंडपम हम थोड़ा बाहर निकल के दिखाते हैं कि बाहर जाने के लिए ये देखिए यहाँ पर सब कुछ डिजिटल है। यहाँ पर आपको बाहर जाने के लिए बस QR कोड दिखाना पड़ता है और आप बाहर आ सकते हैं। तो इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, बस यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर तो एक और मेहमान पहुंचे। कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ पर भारत मंडपम है और हम भारत मंडपम की और करीब जा रहे हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रिसीव कर रहे हैं। जैसे फुमियो किशिदा है, उसके बाद दूसरे भी डिग्निटरीज आ चुके हैं। और अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज को रिसीव करते हुए और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया है। जी, तो एंथनी एल्बनीज भी पहुंच गए। देखिए कि जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आ गए हैं एंथनी एल्बनीज। तो भारत जो क्वाड के जरिए तो जापान के साथ, अमेरिका के साथ और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक और मेहमान पहुंच चुके हैं। कौन है हम आपको देखते हैं, आपको बताते हैं कि एक और मेहमान पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके सभी मेहमान जाने। तो भारत के लिए जो रिश्ते हैं इन दोनों देशों के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो तो बायलैटरल है ही, लेकिन एक जो अलग सा फोरम है जिसको हम क्वाड कहते हैं, 4 देशों का ग्रुप है, उसमें भी एक अच्छा रिश्ता है। और G20 में भी जब क्वाड के देश साथ आते हैं, इतने मजबूत देश इकोनॉमिकली, और तो क्या होता है कि आपके जो भी एजेंडाज होते हैं, कॉमन एजेंडाज होते हैं, उसको आप मजबूती से आप रख पाते हैं। और इसका जो एक उदाहरण हमने देखा था जब जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी, उसमें भारत ने अमेरिका के साथ अपने बायलैटरल और साथ ही साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर तो बात ही की थी, लेकिन G20 में जो कल अमित, ट्वीट मैं करके आपको बताया रोकना गया चाह रही हूँ। लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब IMF की जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच चुकी हैं और ये वही रेड कार्पेट जहां से चलते हुए आगे की तरफ वो जाएंगी
जाएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद उस हॉल में जाएंगी जो इन सभी मेहमानों के लिए डिग्निटरीज के लिए डेजिग्नेट किया गया है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए और उसके बाद वो सीधे उस हॉल की तरफ जाएंगी जो डिग्निटरीज के लिए डेजिग्नेट किया गया है। देखिए दोनों का हैंडशेक हम दिखा रहे हैं और एक एक करके अमित ऐसे ही जो अलग अलग डेलीगेट्स हैं देशों के, उनके आने का सिलसिला भी जारी है। तो यहाँ पर हम आईएमएफ के देख रहे हैं कि आईएमएफ के ओर से यहाँ पर क्रिस्टीना जो आई हैं आईएमएफ की लीडर हैं और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने भारत की जो रेटिंग है इकोनॉमी में उसको करीब 6% से ज्यादा आंका है, करीब करीब 7% तक रखा गया है और 7% की ग्रोथ मतलब आप समझ लीजिए कि आज के वक्त जब पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रही है वहां पर भारत एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो इकोनॉमी की दुनिया में लगातार तरक्की कर रहा है। एक और तस्वीर हम देख रहे हैं, यूएन के महासचिव भी पहुंच चुके हैं, एंटोनियो गुटरेस। अब जो यूनियंस हैं अलग अलग देशों की, उनके जो डेजिग्नेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो यहाँ पर मिलेंगे और फिर आगे जिस तरीके से अलग अलग सेशंस के लिए कमरे डेजिग्नेट किए गए हैं, हॉल डेजिग्नेट किए गए हैं, वहां पर वो जाएंगे। यूएन महासचिव की तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए एंटनी गुटरेस। अमित, तो यहां पर एंटोनियो गुटेरेस को हम देख रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं, चीफ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने जो एक बात कही है कि भारत के उन्होंने जो दावेदारी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर और उसमें बदलाव को लेकर उन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं इस बात की कि भारत जो लगातार मांग उठा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव होना चाहिए, भारत जैसे देशों को जगह मिलनी चाहिए। अमेरिका भी इसमें, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बग्गा भी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए उनसे एक क्विक बातचीत करते हुए तस्वीरों में हम देख सकते हैं। अजय बग्गा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अमित, इसके अलावा कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो डेलीगेट्स हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है। बाहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक और गाड़ी आई है। अब देखते हैं कि कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष या किस देश के डेलीगेट यहां पर पहुंचे हैं। तो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट चीफ से मिल रहे हैं यहाँ पर अजय बग्गा, और यहाँ पर पीछे जो प्रधानमंत्री मोदी के बैकग्राउंड देखिए, एक और यहाँ पर गेस्ट पहुंच चुके हैं, एक के बाद एक भारत मंडपम पे पहुंच रहे हैं गेस्ट, और प्रधानमंत्री मोदी जहां पर रिसीव कर रहे हैं उसके पीछे जो आपको चक्र नजर आ रहा है, जो पहिया नजर आ रहा है, वो ओडिशा के कोणार्क मंदिर का यानी सूर्य मंदिर जो वहां पर है, सूर्य मंदिर के जो पीछे की वहां पर जो एक चक्र बना हुआ है, जो पहिया है वहां पर सूर्य रथ का, वो तस्वीर लगाई गई है। तो भारत के हर एक कोने की जो हमारी संस्कृति की छाप है इस वक्त भारत मंडपम में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वर्ल्ड बैंक के चीफ भारतीय मूल के हो तो अपने आप में गर्व महसूस होता है। अमित, एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, WHO के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं और लगातार इन डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अगर G20 के लिहाज से समझा जाए तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलता है वो इन्हीं कंट्रीज से मिलता है जो आज इस बैठक का हिस्सा हैं, इसलिए इस मीटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित, तो यहां पर एक एक करके जो हेड्स हैं, यहां पर WHO के जो चीफ हैं, हेड हैं, वो पहुंचे हुए हैं। यहां पर UN के हेड है वो आए हैं, IMF के हेड आए हैं, क्योंकि यहां पर जो लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं इसके हिसाब से अब कोणार्क में जो मैं आपका जिक्र कर रहा था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी जहां पर लोगों को रिसीव कर रहे हैं, उसके पीछे कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, उस कोणार्क के सूर्य मंदिर के जो व्हील्स हैं, क्योंकि उसे रथ की तरह बनाया गया है और उसके जो पहिए हैं वो पीछे नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर पूरी दुनिया के लोगों को रिसीव कर रहे हैं। ओडिशा का कोणार्क मंदिर जो भारत की संस्कृति का एक प्रतीक है, भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, और ये एक मौका है भारत के संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने ले जाने का, दिखाने का। और चाहे UN हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ये सभी ऐसे संस्थान हैं जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक
क्राइसिस जो इस वक्त चल रही है उससे बाहर निकल के लिए चर्चा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन्होंने जिस तरह से हाल ही के जितने भी फोरम्स हुए उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप इस वक्त पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। भारत और जो साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देश हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। इसी वजह से जो चाहे वो IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो वो भारत की तारीफ करते हैं कि जिस तरह से भारत ने इस पूरे क्राइसिस में, पैंडेमिक में भी उसने अपने आप को क्राइसिस से बाहर निकाला है। तो एक और मेहमान के आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत मंडपम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर भारत के हर एक कोने की छाप आपको नजर आएगी, चाहे वो बाहर नटराज की मूर्ति हो या फिर अंदर जहाँ जो पवेलियन है उस पवेलियन के अंदर हमने कोणार्क मंदिर के तस्वीरों को देखा। एक और मेहमान यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल होने के लिए और G20 में शामिल करने के लिए लगातार आवाज उठाई है, जिसका जिक्र भारत ने हर एक फोरम पे उठाया। और अफ्रीकन यूनियन को लाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अफ्रीका में जो तमाम जो मुल्क हैं अगर आप उनको साथ लेकर आते हैं तो ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं उसको और मजबूती मिलती है। और जिस तरह से भारत के अफ्रीका के देशों के साथ इस वक्त ताल्लुकात हैं, और प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में जब साउथ अफ्रीका गए थे तब भी उन्होंने अफ्रीकन यूनियन का जिक्र किया था और कहा था कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को लाया जाए। और भारत के साथ अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो जो खास तौर पे दक्षिणी हिस्सा है पूरे, अगर आप बात करते हैं मध्य अफ्रीका से लेकर जो दक्षिणी हिस्सा है, भारत के वहाँ संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे वो तंजानिया हो, बोट्सवाना हो या साउथ अफ्रीका हो, केनिया हो, ये सभी देशों के साथ भारत के जो रिश्ते हैं बहुत ही मजबूत हैं। और भारत के जो इकोनॉमिक यहाँ पर टाइप्स है या साझेदारी है वो भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और चाइना के मुकाबले भारत के साथ ज्यादा अफ्रीका के देश इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि जो एक डेट को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब G20 में बातचीत होगी उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो तमाम विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन देशों के ऊपर जो कर्ज का एक भार है, जो देश है खासतौर पे विकसित देश है, जो बड़े बड़े देश उनको कर्ज देते हैं, उससे कैसे उभारा जाए, जिसमें चाइना एक सबसे बड़ा देश है जिसने अफ्रीका में जो ऋण दे के रखे हैं उसके वजह से वहां पर इकोनॉमी या फिर